देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 28 में पूर्व नगर सेवक राजपति यादव द्वारा कार्य अहवाल और नए साल के कैलेंडर का प्रकाशन। मुंबई उत्तर मुंबई के वार्ड क्रमांक 28 से कांग्रेस के पूर्व नगर सेविका एवं मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव और पूर्व नगर सेवक एवं कांग्रेस उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष राजपति यादव ने नए साल के अवसर पर नव वर्ष कैलेंडर और अपने नगर सेवक कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का कार्य अहवाल प्रकाशित किया। यह दोनों ही नेता इसी वार्ड से निर्वाचित होकर नगर सेवक रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को जनता के सामने लाने के उद्देश्य से यह कार्य अहवाल और कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे अब वार्ड की जनता तक घर घर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही आगामी बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को मतदान से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वोटिंग पोल स्लिप को कार्ड के रूप में भी वितरित किया जा रहा है, ताकि अंतिम समय में मतदाताओं को अपना नाम खोजने में कठिनाई न हो। इस कार्य अहवाल और कैलेंडर का विमोचन कांदीवली पूर्व स्थित उनके कार्यालय में किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता रही। हमारे संवाददाता से बातचीत में मौजूदा नागरिकों ने बताया कि भले ही उनके क्षेत्र में भाजपा का विधायक या सांसद है, लेकिन किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे लोग डॉक्टर अजंता यादव और राजपति यादव के कार्यालय का रुख करते हैं। फिर वे खुद घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनती हैं और मैडम सभी की समस्याओं का समाधान करती हैं। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस विमोचन के दौरान पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव और पूर्व नगर सेवक राजपति यादव ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट की कांग्रेस पार्टी की पूर्व मुंबई अध्यक्षा सम्माननीय हमारे डॉक्टर अजंता यादव हैं हमारे बीच में, और पूर्व नगर सेवक डॉक्टर राजपति यादव। मैं आपको दस्तों बताना चाहता हूं, हम क्या समाज बोलता है कार्य सम्राट के रूप में जब भी शासन में रहे हैं, जब भी इनको सेवा करने का मौका मिला है, उन्होंने निरंतर सेवा का काम किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, उसके बावजूद भी आज उत्तर मुंबई में जिस तरह से आज कार्य सम्राट के नगर सेवक से संबोधित किए जाते हैं और लोग के जन सेवक के नाम से, जिस तरह से आपको बताओ जन सेवक पूर्व होने के बावजूद भी आज घर घर तक पहुंचने का काम उन्होंने किया है। और उसके बाद लोग अपना जो काम किया है वो लोगों हमने 5 बरस तक क्या किया उसका उन्होंने ये जीता जागता उदाहरण दिया। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राजपति यादव साहब, मैं पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंबई कांग्रेस कमेटी उत्तर मुंबई जिला की तरफ से आपने एक कैलेंडर का विमोचन किया, पहले मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर उसके साथ साथ 3 आप सामग्री आपने दिया है, ये क्या है मुझे नहीं समझ में आता, ये क्या है इसके बाद थोड़ा सा बताइए सर क्या है। सबसे पहले आपके सभी चैनल के दर्शकों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक कैलेंडर है, पिछले कई वर्षों से हम अपना पूरा कैलेंडर देते हैं। आपने देखा होगा हर साल घर घर हमारा कैलेंडर पहुंचता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत बांट के नाम करते हैं, हर घर में कैलेंडर जाता है। इस साल भी हम हर घर कैलेंडर देने का काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसको अगर कैलेंडर नहीं मिला होगा वो आके संपर्क करें, उसको कैलेंडर देंगे। पिछले 5 दिनों से घर घर कैलेंडर पहुंचाने का काम शुरू कर दिए हैं। और ये कैलेंडर सादा नहीं, इसमें तिथि है, सब है। और पहला पेज और दूसरा पेज देखेंगे, अजंता जी का अपील है, जो छोड़ो एक मेजर काम जो बड़े बड़े काम है उसको शॉर्ट में देने का हमने काम किया है। और एक कैलेंडर फिर से एक बार और रिपीट करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वार्ड क्रमांक 28 के या अगल बगल के, जिसे कैलेंडर नहीं मिला है तुरंत संपर्क करें, उनके घर घर कैलेंडर पहुँचाया जाएगा, कैलेंडर दिया जाएगा। और दूसरा आपने इसके बारे में पूछा है, ये अजंता जी 2007 में चुन के, 2012 में चुन के, 2017 में मैं चुन के आया। जो इसमें भी जो मेजर काम है, बड़े काम है, जैसे वडारपाड़ा रोड नंबर 1, वडारपाड़ा रोड नंबर 2, हनुमान नगर रोड पहले नाम से मशहूर था, उसको जेतवन बुद्ध विहार मार्ग का नाम देने का अजंता यादव ने जो कार्य किया है। इन तीनों रोडों का काम जब उन्होंने पहली बार चुन के आई पेवर ब्लॉक में बनाए। फिर स्कूल जो था उन्होंने हिंदी मनपा स्कूल और मराठी मनपा स्कूल को 8वीं तक लेके गई। हिंदू शमशान भूमि में
एकदम खंडहर के जैसे, जंगल के जैसे पड़ा था, वहाँ पे वो काम उन्होंने किया। जो वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में आज भी जाएंगे, स्टोन लगा हुआ, कुछ लोग जानबूझ के कोना तोड़े हैं, लेकिन अजंता का नाम आज भी है, वहाँ पे है। और वो वेटिंग रूम को उन्होंने बनाया। बच्चों की जो दफन भूमि नहीं थी, मुझे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन वो बच्चों की दफन भूमि नहीं थी। उस बच्चों को, क्योंकि धानुकरवाड़ी बच्चों को लेके जाना पड़ता, उस दफन भूमि को कराए। ये जो हिंदू शमशान भूमि खाली दिन में चालू रहती थी, रात में यहाँ पे देह संस्कार नहीं होता था। रात में कोई बॉडी लेके जाना चाहे तो उसको कांदिवली वेस्ट में जाना पड़ता। 24 घंटा यहाँ पे DRK बिठाए, वो काम किए। चिमनी लगाने का एक चिमनी उनके कार्यकाल में हुआ, दूसरी चिमनी मैं मेरे कार्यकाल में किया। मुस्लिम कब्रिस्तान के ब्यूटिफिकेशन करने का काम किया गया। जो त्रिमूर्ति चाल का फुट ओवर ब्रिज है, पाल स्कूल के यहाँ समर्थ सर्वोदयवाड़ी का फुट ओवर ब्रिज है, उस ब्रिज को बनाने का काम किया गया। फिर दूसरा महिंद्रा एलोगेट का ब्रिज का बनाने का। ये ब्रिज बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि ब्रिज नीचे था, जिससे बैक फ्लो होकर के मिलिंद शिवनेरी, लक्ष्मी कृपा, लोकमान्य, जनशक्ति, त्रिमूर्ति, संजीवनी, जितनी चालियाँ हैं, हजारों लोग रहते हैं। आधा घंटा 1 घंटे के बारिश में लोगों को घरों में पानी आता। 2005 के बाढ़ में इस रोड पे, जहाँ मेरी ऑफिस है, जहाँ से आप मेरी से बात कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा मेरे कमर इतना पानी था। तब मैंने एक निर्णय लिया था, भगवान कभी मौका दिए तो सबसे पहला काम ये ब्रिज तोड़ने का काम है। और 2007 के जनवरी में ही चुनाव हुआ था, चुन के आए, मार्च में चार्ज मिला और अप्रैल में दोनों फुट ओवर ब्रिज तोड़ के नया बनाने का काम डॉक्टर अजंता यादव के नेतृत्व में हुआ। घर घर, गली गली पाइपलाइन बिछाने का काम किए। 2012 में गए तो सिंह स्टेट के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बनाने का काम, वहाँ पे लाइट लगाने का काम। लोखंडवाले के जितने गार्डन हैं, मैं एकदम चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जितने गार्डन हैं कोई RTI में मांग ले, और उस गार्डन का डेवलपमेंट करने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर अजंता यादव ने किया है। जो ट्रांजिट स्कूल है, लोखंडवाला बिल्डर से एडवांस पोजीशन लेकर उसको डेवलप करने का काम किया। लोखंडवाले की जितने रोड है, सीमेंट रोड है, वो डॉक्टर अजंता यादव के कार्यकाल। ठाकुर विलेज से लोखंडवाला जोड़ने का काम, महिंद्रा जैसी इतनी बड़ी कंपनी से रोड लेने का काम अगर किसी ने किया तो अजंता यादव के नेतृत्व में काम किए। 2016 के दिसंबर तक पोजीशन लेकर के वहाँ पे ब्रिज बनाने का काम, नारियल फोड़ने का काम हमने किया था। 2017 में उसका रोड का टेंडरिंग करवा दिए थे, हैंड ओवर टेक ओवर का प्रोसेस चालू हो गया था। एक काम करके गए, जो परिस्थिति छोड़ के गई थी अजंता यादव वही है। अब भी कुछ झोपड़े तोड़े। और जैतवन बुद्ध विहार मार्ग हो, उसका नामकरण का काम किए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बीर अब्दुल हमीद, अन्ना भाऊ साठे, महाराणा प्रताप, सावित्रीबाई फुले, बिलासराव देशमुख मैदान, माधवराव सिंधिया मैदान, ये सब नामकरण करने का काम अगर किसी ने किया तो अजंता यादव ने किया। हमने एक राम मनोहर त्रिपाठी जी के नाम पे रोड पास करवाए। राजेश पायलट के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके नाम पे रोड पास करवाने का काम किए। तीन सब चीज़ों का अगर काम किए हैं, उसका एक शॉर्ट में बहुत शॉर्ट है। अगर पूरा काम का विवरण देंगे तो 40-50 पेज भी कम पड़ जाएगा। यहाँ पे BST चालू करने का काम किए, हाईवा लगाने का काम किए, टॉयलेट बनाने का काम किया। ओडिस कंपनी के सामने क्रांति नगर रिक्शा स्टैंड, हाईवा पे कि कचरा जमीन पे नहीं रहे, वो हाईवा कहाँ गया अभी पता नहीं है, लेकिन हाईवा लगाने, ऐसे सारी चीज़ों का काम का इसमें मेजर काम का आप पढ़ेंगे। मेजर काम है। मच्छी मार्केट, उसमें आप भी थे, कृपा भैया उद्घाटन करने आए थे और सेना के लोग आके मंच पे बोले और उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी। जो मच्छी मार्केट मनपा स्कूल को सटा हुआ था, जिसका धुआं और जो मच्छी काटने के बाद ब्लड निकलता क्लास में जाता था, उस मच्छी मार्केट को वहाँ से शिफ्ट करने का काम एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। जितने उस जगह पे बैठे थे उतने लोगों को मच्छी मार्केट देने का काम किया गया है। गली गली पाइपलाइन, मेरे टाइम पे चाहे गणेश चाल हो, चाहे हरदेव यादव चाल हो, हरदेव यादव का चाल इनके टाइम पे शुरू हो गया था। घर घर शौचालय, घर घर लाइन, सीवर लाइन डालने का, लोखंडवाले में सीवर लाइन डालने का काम किए। प्रोजेक्ट वर्क हमने किया है। इस हनुमान नगर का विकास का काम हम, और हनुमान नगर हमारा दिल है, हमारा कलेजा है। हनुमान नगर के जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हनुमान नगर के डेवलपमेंट, क्योंकि हनुमान नगर के लोगों ने ही
यहाँ तक पहुँचाया। जो कुछ हम हैं वो हनुमान नगर के बदौलत है। हनुमान नगर के लोगों का हमेशा प्यार आशीर्वाद रहा है। मेरे टाइम पे 3600 की मार्जिन रही है, हर टेबल पे लीड रहा है, तो हनुमान नगर के लोगों ने, और उनके विश्वास के साथ हम कभी धोखा कर, हमने आज तक किसी बिल्डर की यहाँ दलाली करने नहीं गए। किसी बिल्डर को ये नहीं बोले कि सोसाइटी को कि इनको SRA का काम दो, इनको मत दो, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ हम खड़े मिलेंगे। अजंता यादव, राजपत यादव खड़े मिलेंगे वहाँ पे आपको उसका विरोध करने के लिए जो कर। तो ऐसे सारे कामों का एक शॉर्ट में, ये जो आज बीट चौकी आप जाइए वहाँ पे नाम है मेरा, उस बीट चौकी को बनाने का काम जब तो नगर सेवक भी नहीं थे हमने किया है। आपस में लोगों का खर्चा लेकर के एक इकट्ठा करके सभी लोगों का वहाँ जो जो योगदान दिए सबका आज भी स्टोन लगा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें काम की। मुस्लिम कब्रिस्तान में लाइट नहीं था, हिंदू शमशान भूमि में लाइट नहीं था, पैसेज बनवा के दिए, उसको डिवाइड करने का काम किए। ये सब सारी चीज़ें हमने किया है और उसी का इसमें अहवाल है। और फिर से कहता हूँ, ये तीसरा क्या है, ये क्या है? फिर से कहता हूँ कि हनुमान नगर का डेवलपमेंट करने का काम हम करेंगे, जो बाकी काम है उसको पूरा करेंगे। बीच का पीरियड रहा है, लोग रहे खाली हनुमान नगर के लोगों को गुमराह करने का काम किए। RTI में मांग ले मेरा काम, अजंता का काम है मेरा काम, 2.5 साल का मेरा काम है, 10 साल का इनका काम। अगर एक काम नहीं मिला जगह पे तो उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। ये चैलेंज है, ये मेरा दावा है। RTI में 12 साल का काम लगातार मांग ले, 2007 से लेकर 19 तक, अगर जगह पे एक काम नहीं मिला है उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। काम किए हैं, जो पास करा है पूरा काम जगह पे मिला है। कॉन्ट्रैक्टरों के भरोसे नहीं रहे, एक दावे के साथ बोलते हैं। और उसी सब चीज़ों का हनुमान नगर का जो एहसान है, अपना पूरा खून भी दे देंगे तो एहसान पूरा नहीं होगा। और जो आशीर्वाद है लोगों का, और उस आशीर्वाद और प्यार के लिए फिर से मांगने जाएंगे और मुझे विश्वास और भरोसा लोग देंगे। तीसरा आपने पूछा है कार्ड। चुनाव के टाइम पे क्या होता है, लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। इस बार मतदार यादी में जैसे मैं हूँ, अजंता है या परिवार के लोगों हैं, पहले पूरे परिवार का नाम एक जगह रहता था। मतदार यादी चेक करिए, आप पत्नी का नाम कहीं सीरियल नंबर पे, पति का नाम कहीं, बेटी का नाम कोई अलग सीरियल नंबर पे, बेटे का नाम और कोई सीरियल नंबर पे। आप रहते दुर्गा भवानी में, आपका नाम मिलेगा त्रिमूर्ति चाल में। ऐसे सारे इस यादी में गड़बड़ हुई और मैंने लेटर डाला था। और विधानसभा चुनाव में लोग इतना परेशान थे अपना नाम ढूंढने के लिए, बहुत लोगों के पास कार्ड नहीं रहता था, बहुत लोगों के पास कुछ नहीं। इसके लिए प्लास्टिक कोटेड अच्छी क्वालिटी का एक कार्ड बनाए हैं, इसमें ITD नंबर पड़ा हुआ है। ITD नंबर से आप मोबाइल पे भी ढूंढ सकते हैं कि आपका नाम कहाँ है, कौन से पार्ट में आपको मतदान देने कहाँ जाना है, इस सुविधा के लिए। और एक बहुत बड़ा पुरावा हो जाता है आजकल, वोटर लिस्ट तो बहुत पुरावा है। ये कितने लोगों के आपने पूरे वार्ड के लिए? पूरे वार्ड एक जितने वोटर हैं, लगभग कितने वोटर हैं? जितने करीब 45,000 वोटर है। 45,000 कार्ड बनवाया, बांटने का काम शुरू है। लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं। और ये हर घर में जाएगा, जनता के साथ डॉक्टर है जनता, ये हर घर में जाएगा। और यहाँ ऐसा ही नहीं, नंबर है, मेरा भी नंबर है, जनता जी का भी नंबर है, मोबाइल नंबर है, हमें में कोई बात नहीं, हर घर में जाएगा। जिस भाई बंधु को नहीं मिला होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आए मेरा कार्ड, अपना कार्ड लेके जाएं। नहीं बनना होगा, कुछ मिस्टेक होगा, उसको करेक्शन करेंगे, क्योंकि एडवांस में दे रहे हैं। तो आप ढूंढेंगे इलेक्शन के दिन, चुनाव के दिन आप परेशान नहीं होंगे। और मेरा एक्सपीरियंस है कि चुनाव के टाइम पे 100% कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किसी का नहीं होता था। महानगर पालिका करती, सरकार करती है, राजनीतिक पार्टियाँ भी करती है, नहीं हो पाता। उसके लिए सबको, ऐसा नहीं ये कांग्रेस वाला है, शिवसेना वाला है, BJP, जो भी है सबका मिलेगा। अगर BJP का भी पदाधिकारी है तो उसका भी कार्ड है, शिवसेना का भी पदाधिकारी है तो उसका भी कार्ड है। हर लोगों का कार्ड है, हर लोगों के घर तक पहुँचेगा। कई बार आपको सेवा करने का मौका मिला, जैसे कि आप 25 में वो भी आपको मौका मिला, इसके पहले भी आपको मौका मिला। और ये यहाँ की, मैं तो धन्यवाद बोलूँगा शासन और प्रशासन को, जो और आपका स्टार भी है कि जो महिला वार्ड हुआ। और आप जैसी मुझे गर्व महसूस करता हूँ कि जैसा कि मैं सभागिर में का रिपोर्टर हूँ, मनपा सभा, जिस तरह से आप आवाज़ बुलंद करती है, उस बुलंद को आप बनाने के लिए अब दोबारा आप मैदान में उतर रही। आपका कौन सा विजन क्या है, कि आप कौन सी आपके मुद्दे हैं जो आप कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके चैनल द्वारा आज आपने हमारे से मुलाकात ली है और बहुत ही ज़रूरी काम के लिए आप आए हो। बहुत ज़रूरी इसलिए कि इलेक्शन की
अब बिगुल बजने जा रहा है, थोड़ी देर में आचार संहिता लग जाएगी। तो आपकी शुभकामनाएं और आपके द्वारा सभी दर्शकों की हमारे साथ शुभकामनाएं, यही मैं सबसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मेरे आदरणीय पतिदेव जिन्होंने शुरू से अपनी लाइफ में लोगों की सेवा की है और उसके बाद मुझे भी मौका दिया है, तो आज फिर एक बार भगवान की दया से वार्ड लेडीज़ हो गया है और मैं वापस चुनाव में आ रही हूँ। मैं सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि चुनाव आने के बाद लोगों की सेवा करना ये मेरा सबसे पहला हेतु है और ये मेरा लक्ष्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। जिस तरीके से पहले भी मैंने लोगों की सेवा की है, लेकिन मेरी मोहब्बत महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैंने प्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए काफ़ी बार मेडिकल कैंप्स लिया, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी मेहनत की है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम लेने का, जिसमें मैंने महिलाओं की फ्री मैमोग्राफी, फ्री सोनोग्राफी और फ्री थर्मल स्कैन करवा रही हूँ। जो 6000 की टेस्टिंग है वो मैं बिल्कुल फ्री करवा रही हूँ। आज भी मेरे यहाँ कैंप चालू है, वो इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप उस चीज़ की जांच कराएं, इन्वेस्टिगेट कराएं और ये देखें, हर महिला ये देखे कि हमारे ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटी सी गांठ पता चलती नहीं, और जब पता चलती है तो फैला हुआ दिखता है, प्रोग्रेस हो जाता है, 4th स्टेज पे चला जाता है और उस वक्त हम किसी भी महिला की जान नहीं बचा सकते। तो ये मुहिम खासकर मैं केईएम हॉस्पिटल के पास डॉक्टरों से बात करके अपने लोगों के लिए ये फ्री लाई हूँ, ताकि 6000 बहुत आर्थिक प्रॉब्लम से महिला गुजरती है, अपने घर परिवार को देखती है, उसमें 6000 निकालना उनके लिए बहुत कठिन है। तो ये मैं फ्री कराई हूँ। आपके माध्यम से मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहती हूँ कि कैंप आज चालू है और कल एक दिन और हम रख रहे हैं 10 से 2 बजे तक। तो जो महिला 30 वर्ष से 80 वर्ष के अंदर है वो ये जांच कराए और अपने अच्छे के लिए कराए। और मेरा लक्ष्य है हनुमान नगर से हम पहले भी खड़े हैं और लोगों की काम किया है। तो सबसे पहला हमारी जो समस्या जिसको मैं फोकस कर रही हूँ वो ट्रैफिक है, क्योंकि आकुरली रोड ट्रैफिक से जूझ रहा है, एक ही रास्ता है। और मेरे कार्यकाल में मैंने डीपी रोड का निर्माण किया और महिंद्रा कंपनी आनंद जी से हमने वो रोड हमारे बीएमसी को हैंडओवर किया। जो रोड आपको दिख रहा है, जो ऑलरेडी है, जो हमारे लोखंडवाला साईं बाबा मंदिर से लेके ठाकुर विलेज को कॉलेज के सामने ज्वाइन होता है, रोड तो बन गया है, लेकिन जो PAPs देने थे, जो घर के बदले घर देने थे, वो मेरे कार्यकाल ख़त्म होने के बाद आज तक भाजपा सरकार या कोई जो भी सरकार है, उन्होंने अभी तक लोगों को घर के बदले घर नहीं दिया और रोड खुला जो लास्ट स्टेप है उसका वो अभी तक हुआ नहीं। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मैं रोड चालू कर दूं ताकि ट्रैफिक उस रोड से जाए और ट्रैफिक आकुरली रोड की कम हो। ये मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा, क्योंकि लोगों को स्टेशन पहुंचना है या कहीं बाहर जाना है तो कम से कम 1-1.5 घंटा ही यहाँ पे लगता है। तो ये सबसे पहला मेरा लक्ष्य होगा। बाकी कामें जो मैं छोड़ दी हूँ उसको आगे बढ़ाना है, जैसे फुट ओवर ब्रिज, जैसे मेरे पतिदेव ने कहा कि हम जीत के आए तो हमने सबसे पहला काम ब्रिज का किया। उस ब्रिज को फिर से काम करने की ज़रूरत है और अभी तक फिर नहीं हुआ है, तो उसको फिर हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन करके अच्छी ब्रिज बना के देने का काम करेंगे। उसी तरह काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है डेवलपमेंट्स की, उसमें हम उनकी मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि हर इंसान को उनका हक मिले, अधिकार मिले। जहाँ पे पानी की बात है, पानी का सप्लाई तो अच्छा है, ये BMC के जो मुद्दे हैं जैसे पानी है, गटर है, गली है, ये सब चीज़ों तो करना ही है। लेकिन महिलाओं के लिए खासकर टॉयलेट्स जो है, जिस तरीके से टॉयलेट्स हम देखते हैं कि अच्छी तरह से उसको चलाया नहीं जा पाता है। BMC ने फ्री वाटर सप्लाई नहीं दिया बोलने के बाद भी। महानगर पालिका हमेशा ये दावा करती है कि हम पानी फ्री देंगे, टॉयलेट्स में लाइट फ्री देंगे, लेकिन आज तक वो किया नहीं है। तो उसको लाने का काम बहुत ज़रूरी है टॉयलेट्स के लिए। इसी तरह रोड्स जहाँ हमारे कार्यकाल में हमने CC रोड बड़ारपड़ा 1-2 और हनुमान नगर बनाया था, उसी तरह आगे भी हम रोड्स पूरी तरह से और अच्छे से निर्माण करने का काम करेंगे और जो भी काम रह गया है उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। मैं सबका आशीर्वाद लेने आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मौका दीजिए, सेवा करने का और मौका दीजिए, ताकि मैं आप सबके साथ हनुमान नगर के विकास के लिए आगे बढ़ूँ, आपको लेके आगे बढ़ूँ। धन्यवाद जी। को मैं तो अभी अपने चैनल के माध्यम से एक पत्रकार होने के नाते जो उनका कार्य अहवाल, ये हम बोलते हैं जो अच्छे नेता होते हैं अपने कार्य अहवाल
प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पे एक बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी ने शुरुआत से, चाहे नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, जब भी हो थे, उन्होंने कार्य अहवाल की प्रस्तुति की और उन्होंने कहा था वही नेता और वही नगर सेवक, वही विधायक अच्छा होता है जो अपने कर्मों का, अपने किए हुए कामों का जनता का, जो जनप्रतिनिधि ने दी आपको, जनता आपको जनप्रतिनिधि समझ के आपको चुनती है और उनके साथ में वो आपका लेखा जोखा आप उनको देते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अजंता यादव, डॉक्टर और राजपति यादव साहब, उन्होंने कार्य अहवाल बताकर जनता को अपने दिल को जीतने का काम किया है और मैं अपने जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अग्रिम जीत की एक प्रकार से मैं बधाई देता हूं कि आप जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आपके कर्मों का फल दिखता है, चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ी शुभेच्छा मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूं कि चाहे पानी हो, महिलाओं की सबसे बड़ी ये बोलता हूं, जो महिलाओं की तो देवी उनको लोग बोलते हैं, महिलाओं का भी जैसे चाहे छठ मैया का पर्व होता है। अब देखिए 13,000 डेटा है जिसके राजपति यादव साहब बता रहे हैं, 13,000 लोगों को उन्होंने सेवा करने का भी अपने परवाह नहीं किया, पीड़ित भी हो गई थी, उसके बावजूद भी कोरोना काल में उन्होंने लोगों का सेवा करना नहीं छोड़ा। अब दर्शकों आप पर निर्भर है कि किसको लाना है, कार्य करने वालों को लाना है या पैसे वालों को लाना है या ऊंची पहुंच वालों को लाना है या धन्ना सेठों को लाना है, ये आपको सोचना है, ये मुझे नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। जैसा आप उनके कर्मों का प्रसाद अगर देना है, आपको अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना है, तो आपको ये संकल्प लेना है कि किसको लाना है, ये मेरा नहीं कहना है, जिसपे आपको जैसा जिसने आपको सेवा किया हो उसको आप वोट दीजिए, ये मैं आपको कहता हूँ। अवश्य ही आपके वो भी प्रभावी होंगे और वो भी खुश होंगे कि हमको कर्मों का फल हुआ। अन्यथा एक वोट कितना कीमती होता है, अगर एक वोट आपने भूल से कर दिया तो आने वाला 5 वर्ष आपका भविष्य डूब जाएगा। जैसा कि आपको मैं दर्शकों को ये मेरा डायलॉग है और एक मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ कि लोग एक बार चुन के जाते हैं ना, तो ये उनका एक ही होता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो आपको ही सोचना है कि जो अपने जनता के बारे में सोचे, जो अपने परिवार के जैसा सोचे कि हमारा जनता हमारे परिवार है, ऐसे लोगों को चुन के लाना है। वो आपको नक्की करना है किसको वोट देना है, किसको मुंबई महानगर पालिका में भेजना है, कि अपने क्षेत्र की समस्या के लिए किसको चुनना है, ये आप पर निर्भर है दर्शकों। ये मैं आपको पुनः शुभेच्छा इन लोगों को देते हुए मैं यही कहूंगा, आप सोच विचार के आप कदम उठाइए, ताकि आपका ये केंद्र का सरकार नहीं, ये राज्य की सरकार में की बात नहीं, ये नगर का क्षेत्र का गांव का है। गांव में कौन काम करता उसको आपको देखना है। केंद्र और राज्य की राजनीति में बहुत फर्क होता है दर्शकों, ये मैं बताना चाहता हूं। मगर जब क्षेत्र की होता है, वार्ड की होता है, गांव का होता है, वो गांव का मुखिया ही निर्धारित करता है। गांव का मुखिया, गांव का कौन प्रधान क्या होता है, गांव का नगर सेवक कैसा काम करता है, वो जो अच्छा काम किया हो उसको आप वोट दीजिए। मैं आपके साथ में हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।